हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई फिटर थ्योरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आपका चैप्टर से कवर किया गया है वो है आपका वेल्डिंग चैप्टर, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेल्डिंग चैप्टर से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और आज की जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट 1 के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और भी आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार का थ्रेड होता है। अर्थात ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार का थ्रेड होता है। दोस्तों ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है ये रेगुलेटर में दायां हाथ और थ्रेड का प्रयोग होता है, और एसिटिलीन जो होता है ये एसिटिलीन सिलेंडर के रेगुलेटर में बाएं हाथ थ्रेड का प्रयोग होता है। और इसमें आपसे यही पूछा है, ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा दाएं हाथ के लिए। यदि बाएं हाथ के लिए पूछा जाए तो बाएं हाथ के लिए यहाँ पर सही हो जाता है हमारा एसिटिलीन सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है उसके रेगुलेटर में बायां हाथ थ्रेड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कहलाता है। जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर जो परत चढ़ाने का जो कार्य होता है उसमें जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। दोस्तों इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो फ्लक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लक्स होता है। और आर्क इलेक्ट्रोड के कोर वायर पर कई प्रकार के फ्लक्स चढ़ाकर इसमें विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर उसके लिए ध्यान देंगे। और ये क्यों किया जाता है, तो ये वेल्ड को वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए ये एक ऐसा प्रक्रिया किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ प्रयुक्त पदार्थ होता है इसमें, तो फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग के लिए अपेक्षित ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात है 1:2 या 1:1 या 1:3 या 2:1। दोस्तों गैस वेल्डिंग के लिए अपेक्षित जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो आपका 1:1 का होता है। किसका होता है, 1:1 का होता है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, जनरली हम कह सकते हैं कि गैस वेल्डिंग में उदासीन ज्वाला का प्रयोग किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन जो होता है एसिटिलीन गैस की मात्रा में समान रहती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्तंभों का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन में, ये आपका नीचे ऑप्शन दिया गया कि कौन से मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम पहले तो इसको मैच करके देख लेते हैं कौन सा सही मैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है ए का यहाँ पर आ जाएगा मोटी चादरों में जोड़, ये आपका गैप होता है। ठीक है, ये आपका पहले का दूसरे में आ जाएगा। तो इस तरह आप मिला सकते हैं। और यहाँ पर जो बी दिया गया है इसका बी का आपका आ जाएगा उत्क्रम ध्रुवता, जो कि संपूर्ण लंबाई में सतत वेल्डिंग होती है। तो ये आपका उत्क्रम ध्रुवता हो जाएगा। सी का जो होगा, सी का ये आपका 3 में चल जाएगा अबंध, और डी का यहाँ पर 4 में चल जाएगा, मतलब कि उचित धारा। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से मिला सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसमें मिलान करें कि कौन सा इसमें सही जो मैच हो रहा है, तो इसमें देख लीजिएगा इन ऑप्शनों में आपका सी सही मैच हो रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन लौ से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें एसिटिलीन ज्वाला द्वारा वेल्डन की विधि को ही हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन कहते हैं। और गैस वेल्डर में अधिकतम इसी का प्रयोग किया जाता है। और इसकी सहायता से हम इस्पात, ढलवा लोहा या धातु चादर या बहुत सारी वेल्डिंग के करते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है और इसका जो प्रयोग होता है कटाई में ज़्यादातर किया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सी जो एसिटिलीन होता है उसमें वेल्डन के कितनी ज्वाला होती है, तो इसमें आपके 3 ही ज्वाला होती है, उदासीन ज्वाला, और एक होता है कार्बोराइजिंग ज्वाला, और तीसरा होता है आपका ऑक्सीकारक ज्वाला। तो इस तीनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ए। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिध्रुवीयता, यहाँ पर देखिए त्रिध्रुवीयता वेल्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोड धारक नकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है और कार्य सकारात्मक ध्रुव से। बी ऑप्शन दिया गया कार्य सकारात्मक ध्रुवीय है और धारक विकृत अर्थ है, और सी ऑप्शन दिया गया कार्य नकारात्मक ध्रुवीय है और धारक विकृत अर्थ है, और डी ऑप्शन दिया गया धारक सकारात्मक ध्रुवीय है और कार्य विकृत अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्ट्रेट जो पोलरिटी होती है उसमें इलेक्ट्रोड को निगेटिव तथा कार्य खंड में जो पॉजिटिव रखा जाता है, और हम कह सकते हैं कि करंट कार्यखंड में इलेक्ट्रोड के की ओर ही ये बहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा ए, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन घुषित ढलवा लोहा में सामान्यतः वेल्डिंग की जाती है। जो दूषित ढलवा लोहा होता है उसमें कौन सी वेल्डिंग की जाती है? गैस वेल्डिंग या प्रतिरोध वेल्डिंग या चिंगारी वेल्डिंग या टीआईजी वेल्डिंग। दोस्तों इसमें जो वेल्डिंग की जाती है वो आपका होता है गैस वेल्डिंग। क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्रे कास्ट जो होता है ये आयरन के लिए ही बना होता है और ये जो होता है गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए इस्तेमाल सामग्री है। इलेक्ट्रोड कोटिंग की बात कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है और इसका ही प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन इनमें कौन सा कथन असत्य, मतलब कि इनमें से आपको सारे कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कथन इसमें से गलत दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 12 SWG इलेक्ट्रोड का प्रयोग 3 mm प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग होता है, या 10 SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज इलेक्ट्रोड का प्रयोग 5 mm प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन इन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो आपका सही दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। सॉरी ये गलत दिया गया है, इसमें आपसे गलत पूछ रहा है। देख सकते हैं कथन असत्य है मतलब कि गलत है। ये आपके जो सही ऑप्शन है वो आपका ए सही है, बी सही है और सी सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में गलत ही आंसर को बताने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन मारेंगे कि 4 SWG इलेक्ट्रोड का प्रयोग 30 mm प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। कन्फर्म हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन चिंगारी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार्य के मध्य चिंगारी इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब कि ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संपर्क प्रतिरोध के, या वोल्टेज प्रवाह के, या धारा प्रवाह के, या विद्युत ऊर्जा के। दोस्तों जब वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को जॉब के अति निकट मतलब कि बहुत ही निकट लाया जाता है तो उसके मध्य उपस्थित जो हवा का कॉलम होता है जिसको हम आयोनाइज्ड कहते हैं, और ये हो जाता है और इसके कारण इलेक्ट्रोड इस कॉलम से पास होने लगते हैं और आर्क के स्वरूप ये लेते हैं, और इसके बाद क्या होता है आर्क के रेजिस्टेंस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस आर्क का तापक्रम की बात करें तो 3600 अंश सेल्सियस से 4000 अंश सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म नहीं हो सकता है लेकिन इतना ही तक माना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संपर्क प्रतिरोध। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन वेल्डिंग शॉप में काम करते हुए खाली स्थान एक सुरक्षा सावधानी नहीं है, मतलब कि इसमें से एक सुरक्षा जो है सावधानी मतलब कि इसके अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी है यहाँ पर? तो दोस्तों वेल्डिंग के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो वेल्डिंग के लिए परिपथ भूकृत अर्थ नहीं है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, और ये हमसे गलत ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संपर्कित होना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग शॉप में काम करते समय परिपथ का अर्थ न देना एक सुरक्षा का ये सावधानी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सावधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रॉन्ग ही इसमें आंसर चूजने के लिए कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन किस ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का उपयोग अधिकांश धातुओं पर किया जाता है? ये दिया गया आपका ए ऑप्शन कार्बोजाइंग फ्लेम, और यहाँ पर दिया गया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम और क्रोसिन फ्लेम। दोस्तों देखिए
जो उदासीन ज्वाला में ऑक्सीकरण तथा जो एसिटिलीन होता है, इस गैस का अनुपात जो होता है समान होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। और यह जो होता है ज्वाला धातु पर कई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसलिए धातु के उदासीन रहती है। और इस ज्वाला का जो उपयोग होता है ज़्यादातर इस्पात, वेदांग इस्पात और तांबा, एल्युमिनियम, ढलवा लोहा, ये बहुत सारे यहाँ पर इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मार सकते हैं ऑप्शन नंबर सी अर्थात न्यूट्रल फ्लेम। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, सॉरी 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? हवा के विद्युत अपघटन से, या पानी का संदूषण से, या हवा के द्रवीकरण से, या पानी के द्रवीकरण से? दोस्तों, जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस होता है ये वेल्डिंग में ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। और ये ऑक्सीजन हवा के द्रवीकरण करके उत्पादित किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसमें ऑक्सीकरण का जो दाब होता है 136 से 172 बार तक रहता है। और सिलेंडर में भी ऑक्सीकरण का भार उसके दाब के समानुपाती ही होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मार सकते हैं ऑप्शन नंबर सी अर्थात हवा के द्रवीकरण से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कार्बोजाइन लॉ का प्रयोग किसे वेल्ड करने के लिए किया जाता है? दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर हम बी मारेंगे अर्थात उपग्रह जैसी कठोर सतह बनाने के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अर्थात कार्बोजाइजिंग जो फ्लेम होता है उसमें एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक रखी जाती है। और इसका प्रयोग ज़्यादातर स्टील की सतह को कठोर करने के लिए किया जाता है। और इसका जो तापमान होता है लगभग 3000, इसमें 38 अंश सेल्सियस मांगा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। यदि आपको इस क्वेश्चन में से या किसी भी क्वेश्चन में से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और इस तरह की क्वेश्चन डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है। दोस्तों आर्क वेल्डिंग की बात कराए तो आर्क वेल्डिंग में आवश्यक जो डीसी वोल्टता है वो 90 अंश है। ठीक है, कितना है? 90 वोल्ट से आपका 100 वोल्ट ही है। और विद्युत आर्क के लिए जो दृष्टि धारा अर्थात डीसी जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी का प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोड के सिरों पर जो विद्युत आर्क का जो तापमान होता है ये 3400 अंश सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी सही हो जाता है 90 से 100 वोल्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एल्युमिनियम प्लेट के वेल्डन के लिए कौन सी वेल्डन छड़ी उपयुक्त है? उच्च कार्बन इस्पात, या ताम्र चांदी मिश्र धातु, या शुद्ध एल्युमिनियम, या कांस्य? दोस्तों एल्युमिनियम जो प्लेट की जो वेल्डन करने के लिए शुद्ध एल्युमिनियम जो होता है वो फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एल्युमिनियम की जो मिश्र धातुएं होती है ये वेल्ड करने के लिए सिलिकॉन एल्युमिनियम जो होता है, जिसको हम फिलर रोड अर्थात पूरक छड़ कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम में वेल्ड करने के लिए फ्लक्स पदार्थ के रूप में आपका जो प्रयोग होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, लिथियम और बोरिनियम होता है। और भी बहुत सारे यहाँ पर पदार्थ रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध एल्युमिनियम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीकरण पैदा करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑक्सी एसिटिलीन जो गैस होती है वेल्डिंग में ऑक्सीजन को हवा के द्रवीकरण से बनाया जाता है। और ऑक्सीजन की सिलेंडर में लगभग 20 अंश सेल्सियस तापमान तथा 150 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर ऑक्सीजन भारी होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका हवा के द्रवीकरण से अर्थात ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों, हवा के द्रवीकरण से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में क्या होता है? दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का जो वाल्व होता है पहले खोला जाता है तथा ऑक्सीजन गैस का वाल्व बाद में खोलते हैं और बाद में इस बाद में बंद करते हैं। समय उसके एसिटिलीन गैस के वाल्व को पहले बंद कर देते हैं और बाद में ऑक्सीकरण गैस को वाल्व को बंद करते हैं। और इस गैस के टार्च के आवश्यक अनुपात को मिश्रण बनता है और इसके पश्चात एक मिश्रण से टार्च को नोजल से बाहर निकालते हैं। और इसमें आपसे यही प्रक्रिया पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे कि एसिटिलीन गैस का वाल्व
पहले खोला जाता है तथा बाद में गैस का वाल्व बाद में बंद किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि एसिटिलीन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने पर ज्वाला बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ऑक्सीजन जो एसिटिलीन वेल्डिंग में जो ऑक्सीडाइजिंग होता है, ये ज्वाला में एसिटिलीन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिलाने पर जो होता है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, अर्थात ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन गैस वेल्डिंग में उपयोगी ऑक्सी एसिटिलीन गैस से उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो गैस वेल्डिंग में होता है इसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस की जो फ्लेम होता है उसका तापमान बहुत ही अधिक होता है। जैसे कि यदि हम न्यूट्रल ज्वाला की बात करें तो इसका जो तापमान होता है 3100 सेल्सियस होता है, और ज़्यादातर इसका जो प्रयोग होता है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कापर या बहुत सारी इसमें धातुओं का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बात करें कार्बोराइजिंग ज्वाला की तो इसमें 2900 अंश सेल्सियस तक इसमें तापमान होता है, और इसमें ज़्यादातर प्रयोग निकिल, मोनल, मेटल तथा चांदी का टाँका लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला की बात करें तो इसमें 3300 अंश सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और इस ज्वाला का जो प्रयोग होता है ये स्टील के लिए ज़्यादातर नहीं किया जाता है, अदर यहाँ पर किया जाता है। इसमें स्टील के लिए लगभग 9 के बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो इसमें हमसे पूछ रहा है ऑक्सी एसिटिलीन का। ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिलीन के लिए यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है 3200 अंश सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद है वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसी जानकारी पहुंच पाए और वो भी उसका ये लाभ उठा पाएँ।